भगवान शिव कैसे बने महाकाल? आखिर ऐसा क्या हुआ था जो भगवान शंकर को इतना भयानक रूप धारण करना पड़ा, जो कालों के काल महाकाल कहलाए? तो दोस्तों आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भगवान शिव को महाकाल के रूप में मध्य प्रदेश में मंदिर है, जिसे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। लाखों श्रद्धालु यहाँ पर हर रोज अपनी सच्ची श्रद्धा लेकर पूजा करने के लिए जाते हैं और भोलेनाथ की दर्शन करने के लिए जाते हैं। भगवान शिव को स्वयंभू कहा जाता है, इसका ना आदि है ना अंत है, वो अनंत है। भगवान शिव को सच्ची श्रद्धा पूर्व भक्ति से प्रसन्न किया जा सकता है। वे किसी में भी भेदभाव नहीं करते, इसीलिए तो उन्हें भोले बाबा कहा जाता है। मध्य प्रदेश का उज्जैन, जिससे पहले उज्जैनी और अवंतिकापुरी के नाम से जाना जाता था, और यह नगरी भगवान शिव को बहुत ही प्रिय थी। और इस नगरी में एक बहुत बड़े ज्ञानी ब्राह्मण रहा करते थे, जो कि बहुत ही बुद्धिमान और कर्मकाठी ब्राह्मण थे। साथ ही वे ब्राह्मण भगवान शिव के बहुत ही बड़े भक्त थे। वे हर रोज पार्थिव शिवलिंग अपने हाथों से बनाकर उनकी आराधना किया करते थे। उन ब्राह्मण का नाम वेद प्रिय था, जो हमेशा वेद की ज्ञान अर्जित किया करते थे। उन ब्राह्मण को उनके कर्मों का पूरा फल भी प्राप्त था। इसके अलावा रतनमाल पर्वत पर दूसर नाम का एक राक्षस रहा करता था। इस राक्षस को ब्रह्मा जी से एक वरदान मिला था, और ब्रह्मा जी के वरदान के कारण ही इस राक्षस का प्रकोप यहाँ पर दिनों रात बढ़ रहा था, जो काल के रूप में भी पहचाने जाने लगा। दूसर नाम का यह राक्षस अपने शक्तियों का दुरुपयोग किया करता था और धार्मिक व्यक्तियों पर आक्रमण करने लगा। इससे उज्जैनी के बारे में कोई बताया। उज्जैन के ब्राह्मण लोग बहुत धार्मिक प्रचार कर रहे हैं और वे लोगों को धार्मिक पाठ पढ़ा रहे थे। अब उसने उज्जैन के ब्राह्मणों को पाना और उनके ऊपर आक्रमण करने का विचार बना लिया, और इसी वजह से उसने उज्जैन के ब्राह्मणों को अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर अपनी हरकतों से परेशान करना शुरू कर दिया। उन ब्राह्मणों को कर्मकांड करने से मना करने लगा, धर्म का कार्य करने से रोकने लगा। लेकिन ब्राह्मणों ने उसकी एक बात को भी ध्यान नहीं दिया। हालांकि राक्षस आए दिन परेशान करने लगा और इस शक्तियों के कारण उसे कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा था, और वहाँ के ब्राह्मणों को तकलीफ होने लगी। उन्हें प्रत्येक दिन राक्षस का भय सता रहा था, और इससे उबकर ब्राह्मणों ने शिव शंकर को रक्षा के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया। ब्राह्मणों के विनय और सारी बातें सुनकर भगवान शिव नाराज हो गए, और उन्होंने राक्षस को अपनी अत्याचार को रोकने के लिए कहा और चेतावनी भी दी। एक दिन राक्षस ने हमला कर दिया, तब महादेव धरती फाड़ कर महाकाल के रूप में वहां पर प्रकट हुए, और उन्होंने हुंकार रूप धारण कर एक ही हुंकार में उस राक्षस को भस्म कर दिया। और फिर भक्तों को वहीं पर रुकने की मांग से अभिभूत होकर भगवान शिव वहां महाकाल के रूप में विराजमान हो गए। इसी वजह से इस जगह का नाम महाकालेश्वर पड़ गया, जिसे आज हम महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं, जहाँ पर हर भक्त की मनोकामना पूरी होती है। भगवान शिव मृत्यु की देवता है और त्रिदेवों में उन्हें संहारक माना जाता है। लेकिन भगवान शिव संहार के अधिपति होने के बावजूद भी सृजन की प्रतीक है। वे कभी भी किसी भी परिस्थिति में वे हमेशा एकाग्र में रहते हैं, वे संपूर्णता में रहते हैं। वे कभी भी प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करते, वे हमेशा हर नियमों का पालन किया करते हैं। देवों के देव महादेव होने के बावजूद भी उन्हें किसी भी बात का घमंड नहीं होता। वे कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं, जिसे धरती का केंद्र बिंदु भी कहा जाता है।